गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से मानसिक निराशा और दुख से निपटने के लिए अनेक मार्ग बताए। यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं तो बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं का अनुसरण करके शांति और संतुलन पा सकते हैं। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान को मन की शुद्धि और संतुलन का सबसे प्रभावी उपाय बताया। जब मन निराश हो तो कुछ समय ध्यान में बिताएं। इससे मन शांत होगा और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। विपश्यना ध्यान, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान क्षण में लौटने का प्रयास करें। 2. चतुर्थ आर्य सत्य को समझें। दुख का सत्य, जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। इसे स्वीकार करें। दुख का कारण यह हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। दुख का निवारण इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर शांति पाई जा सकती है। 8 पथ का पालन, सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। 3 करुणा और मैत्री का अभ्यास करें। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित करें। इससे न केवल दूसरों की मदद होती है बल्कि आपके भीतर सकारात्मकता और संतोष का भाव भी जागृत होता है। 4 वर्तमान में जिएं। अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र को छोड़कर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। निराशा अक्सर अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। 5 संगति का ध्यान रखें। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। बुद्ध ने कहा है कि सच्चे मार्गदर्शकों और साधकों की संगति मन को शांति और ऊर्जा देती है। 6 प्रकृति से जुड़े। बुद्ध अक्सर अपने अनुयायियों को प्राकृतिक परिवेश में ध्यान लगाने की सलाह देते थे। यह मन को शांत और प्रसन्न करता है। 7 स्वयं को क्षमा करें और स्वीकार करें। निराशा का एक बड़ा कारण स्वयं से अपेक्षाएं होती हैं। अपने दोषों और असफलताओं को स्वीकार करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बुद्ध के अनुसार निराशा और दुख अस्थायी हैं। सही मार्ग पर चलने और अपने भीतर शांति खोजने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेश इतने गहरे और व्यावहारिक हैं कि उनसे निराशा को दूर करने के लिए और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ कुछ और बिंदु दिए गए हैं। 1 अनिच्चा, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में सब कुछ बदलने वाला है। दुख, निराशा और कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। जब आप यह समझते हैं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा तो मन को शांति मिलती है। 2 सही प्रयास, राइट एफर्ट। निराशा को खत्म करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, स्वास्थ्य, अध्ययन या किसी रचनात्मक काम में। 3 दुख के प्रति जागरूकता, माइंडफुलनेस ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने कहा कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना चाहिए। अपनी निराशा को स्वीकार करें और पूछें, यह क्यों हुआ? इससे समाधान खोजने में मदद मिलेगी। 4 संतोष और साधारण जीवन। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाएं निराशा का मुख्य कारण हैं। इच्छाओं को सीमित कर साधारण जीवन जीने से संतोष मिलता है। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। 5 सम्यक वाणी, राइट स्पीच। कभी कभी निराशा दूसरों से गलत संवाद या कटु शब्दों के कारण बढ़ जाती है। सही और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें, यह आपके मन को भी हल्का करता है। 6 धम्म, बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन। यदि मन निराश हो तो बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें। यह आत्मिक प्रेरणा का बड़ा स्रोत हो सकता है। 7 सेवा का मार्ग, सेल्फलेस सर्विस। दूसरों की मदद करना आत्मिक सुख देता है। यदि आप निराश हैं तो किसी और की सहायता करें।
यह आपके मन से नकारात्मकता को दूर करेगा। 8. सकारात्मक दृष्टिकोण, राइट व्यू। निराशा अक्सर हमारी सोच का परिणाम होती है। बुद्ध ने कहा, जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। हर स्थिति में अच्छाई खोजने की आदत डालें। 9. 3 रत्नों में शरण। यदि निराशा गहरी हो तो बुद्ध, धम्म, उपदेश और संघ, साधुओं का समुदाय में शरण लें। इनसे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 10. अपने उद्देश्य को समझें। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पाने के लिए प्रयास करें। निराशा में खुद को छोटा महसूस करने के बजाय अपने अस्तित्व का महत्व समझें। बुद्ध ने सिखाया कि निर्वाण तक पहुंचने के लिए हर कदम मायने रखता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को सुधारते हुए अपने मन और जीवन को बेहतर बनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि निराशा से निपटने के लिए और भी कई दृष्टिकोण दिए जा सकते हैं। यहाँ और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. प्रज्ञा, विजडम का विकास। बुद्ध ने सिखाया कि निराशा का कारण अक्सर अज्ञान, अविद्या होता है। जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने और गहराई से विचार करने से मन की निराशा खत्म हो सकती है। जो कुछ भी होता है वह कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। इसे समझें और इसे स्वाभाविक मानें। 2. स्वयं को परिवर्तन का साधन बनाएं। बुद्ध ने कहा, कोई और आपको बचाने नहीं आएगा, आपको स्वयं प्रयास करना होगा। यह समझें कि बदलाव आपके अपने हाथों में है। छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाएं। 3. सामंजस्य, इक्विनिमिटी। निराशा अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम जीवन को अपने अनुसार चलने की अपेक्षा करते हैं। बुद्ध ने समता, उतार चढ़ाव में स्थिरता का अभ्यास करने की शिक्षा दी। अच्छे और बुरे दोनों समय समान रूप से बीत जाएंगे, इसे स्वीकारें। 4. धैर्य, पेशेंस। जल्दी करने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें। निराशा को समाप्त करने के लिए धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। 5. संगठित जीवन जिएं। बुद्ध ने जीवन में अनुशासन पर जोर दिया। एक नियमित दिनचर्या बनाएं, जिसमें ध्यान, साधना और सेवा का स्थान हो। यह मन को स्थिर और शांत बनाएगा। 6. सही साथी और गुरु। बुद्ध ने कहा, सही मार्गदर्शन और संगति से मन को उन्नति मिलती है। निराशा के समय सही गुरु, मित्र या परिवार के साथ अपने विचार साझा करें। 7. ध्यान में करुणा और मैत्री, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। बुद्ध ने विशेष रूप से मेटा ध्यान, मैत्री ध्यान का सुझाव दिया। इसमें आप अपने और दूसरों के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। यह न केवल आपको शांत करता है बल्कि दूसरों से जुड़ाव का अनुभव कराता है। 8. अलोप और त्याग, लेटिंग गो। बुद्ध ने त्याग का महत्व बताया। किसी भी नकारात्मक सोच, असफलता या पछतावे को छोड़ दें। जितना आप इसे पकड़कर रखेंगे उतना ही दुख बढ़ेगा। 9. बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लें। बुद्ध स्वयं राजसी जीवन छोड़कर कठिन तपस्या और साधना के मार्ग पर चले। उनके संघर्ष और अंततः शांति प्राप्त करने की कहानी से यह समझ आता है कि निराशा अस्थायी है और प्रयास से इसे बदला जा सकता है। 10. अहंकार को त्यागें। निराशा का एक कारण यह भी हो सकता है कि हम अपने अहंकार या अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार को त्यागने से दुख और निराशा समाप्त हो जाती है। 11. दूसरों की कहानियों से सीखें। बुद्ध ने उपदेशों में उदाहरणों और कहानियों का सहारा लिया, जैसे किस्सा गौतमी की कहानी, जिसने अपने बेटे की मृत्यु से दुखी होकर बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा और बुद्ध ने उसे बताया कि दुख हर घर का हिस्सा है।
12 मृत्यु का ध्यान मरनासती मेडिटेशन। बुद्ध ने मृत्यु पर ध्यान लगाने की सलाह दी। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इससे यह समझ में आता है कि जीवन सीमित है और हर पल कीमती है। 13 सृष्टि के प्रति कृतज्ञता। बुद्ध ने सिखाया कि हमें प्रकृति और सृष्टि के प्रति आभारी होना चाहिए। सूरज, पानी, हवा, हर छोटी चीज पर ध्यान दें और इनका मूल्य समझें। 14 निर्वाण का लक्ष्य। बुद्ध ने कहा कि अंतिम शांति और सुख का लक्ष्य निर्वाण है। भले ही यह एक लंबी यात्रा हो, लेकिन हर प्रयास आपको उस शांति की ओर ले जाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं एक दर्पण की तरह हैं, जो हर परिस्थिति में आपको आत्मनिरीक्षण और समाधान का मार्ग दिखाती हैं। निराशा में उनसे प्रेरणा लेकर छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निराशा और मानसिक संघर्ष से निपटने के लिए और भी गहन उपाय और दृष्टिकोण दिए गए हैं। यदि आप और गहराई से समझना चाहते हैं, तो यहाँ और भी विचार प्रस्तुत हैं। 1 आत्मसमर्पण का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे जैसा है वैसा स्वीकार करें। संबोधि अवेकनिंग का एक हिस्सा यह समझना है कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। 2 सामाजिक उत्तरदायित्व सेल्फलेस एक्शन। बुद्ध ने दूसरों की मदद करने को मानसिक शांति का साधन बताया। यदि निराशा घेरे तो दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करें। यह आत्मविश्वास और संतोष को बढ़ाता है। 3 मौन और अंतरावलोकन साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने मौन को आंतरिक शांति का माध्यम बताया। कुछ समय अकेले रहकर अपने विचारों को शांत करें। 4 अपेक्षाओं को सीमित करें। निराशा का सबसे बड़ा कारण अक्सर हमारी अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं। बुद्ध ने कहा, जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक दुख। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान देना सीखें। 5 मृत्यु के चक्र संसार को समझें। बुद्ध ने यह सिखाया कि जन्म और मृत्यु का चक्र संसार निरंतर चलता रहता है। जीवन की क्षणभंगुरता को समझकर आप बड़ी निराशाओं से बच सकते हैं। 6 किसी एक अच्छी आदत पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन निराश हो तो किसी एक छोटे सकारात्मक कदम पर ध्यान दें। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना, योग करना या किसी किताब को पढ़ना। 7 स्मृति विकास माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी। बुद्ध ने शरीर और मन को जोड़ने का महत्व समझाया। अपने शारीरिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि श्वास प्रश्वास या हृदय की धड़कन। यह निराशा को कम करने में सहायक है। 8 त्रिशरण का स्मरण। बुद्ध, धम्म, उनकी शिक्षाएं और संघ, साधु संतों का समुदाय में शरण लेना आत्मबल और मार्गदर्शन का एक प्रमुख स्रोत है। बार बार इस पर मनन करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 9 ध्यान के 4 आयाम 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस। बुद्ध ने 4 प्रकार के ध्यान की शिक्षा दी। 1 कायानुपश्यना, शरीर पर ध्यान। 2 वेदनानुपश्यना, भावनाओं पर ध्यान। 3 चित्तानुपश्यना, मन की स्थिति पर ध्यान। 4 धम्मानुपश्यना, धर्म के तत्वों पर ध्यान। इनका अभ्यास करने से मन का संतुलन और स्पष्टता आती है। 10 धम्मचक्र प्रवर्तन का अभ्यास। बुद्ध की शिक्षाओं में निरंतर परिवर्तन और सुधार पर जोर दिया गया है। खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को समझें और इसे अपनाएं। 11 छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। बुद्ध ने कहा, जीवन का हर पल मूल्यवान है। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों जैसे सूर्योदय, बच्चों की हंसी या प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। 12 कठिनाइयों को एक शिक्षक मानें।
बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां और निराशा हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। हर संघर्ष से कुछ सीखने की कोशिश करें। 13 संघर्ष के चक्र से मुक्ति का प्रयास करें। बुद्ध के अनुसार निराशा संघर्ष का परिणाम है। यदि आप संघर्ष के चक्र को पहचानें और इसे छोड़ दें तो शांति प्राप्त कर सकते हैं। 14 आध्यात्मिक साधना में दृढ़ता। निराशा के समय आध्यात्मिक साधना को कभी न छोड़े। नियमित ध्यान और धर्म चर्चा मन को सही दिशा में ले जाती है। 15 प्रेरणादायक सूत्रों का स्मरण। बुद्ध के कुछ सूत्रों का स्मरण करें, जैसे अपने दीपक स्वयं बनो, अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में जियो। 16 निर्वाण की राह पर विश्वास। निराशा का अंत बुद्ध के मार्गदर्शन के अनुसार निर्वाण, आत्म प्रकाश और दुख का अंत में है। इसे लक्ष्य बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाते रहें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि निराशा का हर रूप अस्थायी है। सही समझ, सही प्रयास और सही मार्गदर्शन से आप इसे पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का दायरा इतना विस्तृत है कि हर परिस्थिति में वे उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यहाँ और गहन विचार दिए गए हैं जो निराशा को दूर करने और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करेंगे। 1 सांसारिक चीजों से असंग से मुक्त होना। बुद्ध ने कहा, जो चीजें हमें बांधती हैं, वे अक्सर दुख का कारण बनती हैं। भौतिक चीजों, रिश्तों या स्थितियों के प्रति अपनी आसक्ति को कम करें। जितना आप इनसे खुद को मुक्त करेंगे, उतना ही मन हल्का होगा। 2 परिवर्तन को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग चेंज। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ नश्वर है। यदि आप यह समझते हैं कि हर स्थिति बदलने वाली है, तो निराशा का प्रभाव कम हो जाता है। 3 सही ध्यान समाधि। ध्यान केवल शांति पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह गहन समझ विकसित करने का मार्ग है। नियमित ध्यान करें, विशेष रूप से विपश्यना और आनापानसति श्वास पर ध्यान। यह मन को स्पष्टता और स्थिरता देता है। 4 समानुभूति का अभ्यास, एम्पैथी। निराशा को दूर करने के लिए दूसरों के दुखों को समझने का प्रयास करें। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दर्द को समझने से आपका अपना दर्द छोटा लगेगा और करुणा विकसित होगी। 5 अहिंसा का पालन, नॉन वायलेंस। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा अपनाएं। यह मन में शांति और स्थिरता लाता है। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को भी क्षमा करना सीखें। 6 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। यदि निराशा से उबरने का कोई व्यवस्थित तरीका चाहिए, तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अपनाएं। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2 सम्यक संकल्प, सही विचार। 3 सम्यक वाणी, सही बोलचाल। 4 सम्यक कर्म, सही कर्म। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न। 7 सम्यक स्मृति, सही स्मरण। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान। 7 बड़े उद्देश्य पर ध्यान दें, हायर पर्पस। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य से जोड़े, जैसे समाज सेवा, आध्यात्मिक प्रगति या ज्ञान प्राप्ति। 8 विवेक का विकास, राइट अंडरस्टैंडिंग। बुद्ध ने कहा कि दुख अक्सर हमारी गलत समझ का परिणाम होता है। जीवन, संबंधों और परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। 9 धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड टॉलरेंस। निराशा के समय धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। बुद्ध ने सिखाया कि सबसे बड़ा योद्धा वह है जो स्वयं पर विजय पाता है। 10 जीवन को एक यात्रा समझें। बुद्ध के अनुसार जीवन एक यात्रा है और हर अनुभव, अच्छा या बुरा, इस यात्रा का हिस्सा है।
निराशा को एक पड़ाव माने जो आपको अधिक मजबूत और समझदार बनाएगा। 11 आंतरिक आनंद का स्रोत खोजें। बुद्ध ने बाहरी चीजों पर निर्भर न रहने की शिक्षा दी। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर का आनंद और शांति खोजें। 12 प्रकृति से जुड़े। बुद्ध के समय में साधना अक्सर प्रकृति के बीच की जाती थी। प्रकृति के साथ समय बिताना, जैसे पेड़ों के नीचे ध्यान करना, नदियों को देखना या पक्षियों की आवाज सुनना, मन को शांति देता है। 13 सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्टिमिज्म। बुद्ध ने सिखाया कि हर कठिनाई एक अवसर है। हर निराशाजनक स्थिति में सकारात्मक पहलू खोजें और उससे सीखें। 14 अपने अनुभवों को साझा करें। यदि निराशा अधिक गहरी हो तो इसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति, मित्र, परिवार, गुरु के साथ साझा करें। बुद्ध ने संवाद को समस्या समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। 15 साधारणता को अपनाएं, सिंप्लिसिटी। बुद्ध का जीवन साधारण था। साधारण जीवन जीने से व्यर्थ की इच्छाएं और निराशा कम होती है। 16 संघर्ष के बिना विकास की कल्पना न करें। बुद्ध ने कहा, कमल सबसे कीचड़ भरे पानी में खिलता है। निराशा को अपनी विकास प्रक्रिया का हिस्सा माने। 17 जीवन में हास्य का स्थान। जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। बुद्ध ने खुद जीवन को हल्के और सकारात्मक तरीके से देखने की शिक्षा दी। अपने जीवन में हास्य और खुशी के छोटे छोटे क्षण खोजें। 18 समय का महत्व समझें। बुद्ध ने सिखाया कि हर पल महत्वपूर्ण है। अपनी निराशा में समय व्यर्थ न करें, इसे रचनात्मक कामों में लगाएं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यह बताती हैं कि निराशा और दुख स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। सही प्रयास, धैर्य और जागरूकता के साथ आप इन्हें पार कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा है, अपना दीपक स्वयं बनो।